इतनी मेहनत के बाद जब मैं उस स्टेज पे गई, स्पेशली इतने लेजेंडरी जजेस हैं हमारे, अपने आप को प्रूव करना है, वो एक आग थी। इन लोगों को सुन के मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं प्रैंक करते रहता हूँ, मेरे को बहुत शौक है परेशान करने का लोगों को। बहुत खुशी मिलती है कि मतलब ये शो में आके ना कि हम लोग उनके लिए कुछ कर पा रहे। गाना मैंने आँख बंद करके स्टार्ट किया और कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं अगर उनके लिए प्लेबैक कर पाया तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टेलीविजन रियलिटी शो इंडियन आइडल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देश भर के कोने कोने से टैलेंटेड सिंगर को चुनकर लाया गया है और अब वो सिंगर टॉप 11 में पहुंच गए हैं, जिनकी सुरीली आवाज सुनकर सभी लोग झूम उठते हैं। यहाँ तक कि जजेस भी अपना आपा खो बैठते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं टॉप 11 में पहुंचे कंटेस्टेंट से की गई कुछ खास बातचीत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। सबसे आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जो लंबी जर्नी तय की है, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या? स्टार्टिंग से ही मेरे लिए तो सच में सिलेक्शन होना, ऑडिशन देना ही मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इतने साल से मेहनत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इंडियन आइडल सबको पता है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इतनी मेहनत के बाद जब मैं उस स्टेज पे गई, स्पेशली इतने लेजेंडरी जजेस हैं हमारे, श्रेया मैम, सानुदा, विशाल सर, तो एक डर भी था, लेकिन एक वो था ना कि अपने आप को प्रूव करना है, वो एक आग थी। तो उससे जो परफॉर्म किया और जब गोल्डन माइक मिला स्पेशली, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है एंड प्लस टर्निंग पॉइंट तो है ही, क्योंकि वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपको सबसे टफ कंपटीशन कौन लगता है? सब मुझे बॉन्डिंग देख के तो लगता नहीं एक्चुअली देखिए, इस सीज़न में सब पार्टिसिपेंट हमारे लिए पार्टिसिपेंट नहीं, हमारे सब लिए फ्रेंड्स है। रोज़ सुबह उठते, शाम को उठते, एक दूसरे को देखते रहते हैं रोज़, तो हम लोग दोस्त जैसे एक ही जगह पे रहते हैं। तो कंपटीशन कोई है नहीं, बट मैं अगर खुद पर्सनली बोलूँ तो सब एवरीबडी, मतलब सब टॉप 10 के मेरे को छोड़कर 9 जन तोड़ फोड़ गाते हैं, तो सबको सुन के मज़ा आता है। तो नहीं, इग्नोर। तो इन लोगों को सुन के मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। लव यू उत्कर्ष। तो कॉम्पिटिटर ऐसा कोई नहीं है हमारे बीच में। आप पांचों में से जजेस से सबसे ज्यादा करीबी कौन है? सब लोग है ये, मतलब पर्टिकुलर कोई नहीं है। सब तेरा तू सबसे क्लोज किन से है? फील करता है या कनेक्ट करता है या फिर व्हाटएवर? नहीं, तीनों से मैं बहुत ज़्यादा ही क्लोज हूँ, क्योंकि तीनों जजेस ही हमको इतना सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ सपोर्ट भी नहीं, बहुत मतलब शांत वे से हमको समझाते भी हैं कि अगर गलतियाँ हो भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से भी हम लोगों को सिखाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि तीनों ही लेजेंड्स, आपको अब सभी को पता है कि कितने बड़े वो है। तो वो इतने हम्बल होके हमको ये सिखाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं। अगर किसी कोई दुख में है तो उसको जाके गले लगा लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार, है ना। आप पांचों में से सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? मैं खुद ही करता हूँ। नहीं बोलना। कुछ मोमेंट बताइए। क्या कितने सारे मोमेंट बताऊँ, बहुत सारे, मतलब दिन भर मस्ती होती है। तो मतलब मैं प्रैंक करते रहता हूँ, मेरे को बहुत शौक है परेशान करने का लोगों को। बहुत परेशान करता हूँ मैं इन लोगों को। और साथ में एक बार सबसे ज़्यादा तो मुझे ही करते हैं। हाँ, दीपन भाई का क्या है ना कि आप एक बार उनके एक्सप्रेशन देख लो यार, कैसे कमाल के एक्सप्रेशन थे। अगर मच्छर काटते तो कैसे करते? अरे बाप रे, अभी मच्छर भी काट रहा दीपन को, मतलब वो सोचेंगे ओह बाद में ऐसा, मतलब वो ट्यूबलाइट है ना
मजाक कर रहे, हाँ। लेकिन सो मस्ती, भाई मस्ती के बारे में पूछा है, हाँ वही। सो मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, मतलब थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा मस्ती करते हैं। और सेट पे तो खूब होता है, मतलब छेड़ेंगे एक दूसरे को, ऐसे ही टांग खींचनी एक दूसरे को, और मतलब और क्या क्या करते हैं भाई मस्ती। हाँ मिलते नहीं है सेट में। और ये जो सुकून की शक्ल है ना, ये भी बहुत ये अच्छा तो भाई ये तो कमाल है। ये एक्चुअली में सुकून की शक्ल है नहीं। सुकून की शक्ल देखो इस बंदे को, पर अंदर जो बॉम है ना, अंदर क्या है? बॉम है, बॉम। बॉम है ओ भाई। बॉम है, ओ बॉम। आप लोगों को अपने अपने एक सीक्रेट बताना है। मेरा सीक्रेट है कि क्या सीक्रेट है मेरा? हाँ मेरा सीक्रेट है कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। सिंगिंग का सीक्रेट। सिंगिंग का सीक्रेट? सिंगिंग का क्या सीक्रेट है? सिंगिंग तो हम लोग मतलब उसको कैसे सीक्रेट रखे मोटिवेशन अब? कहाँ से आता है? क्या मोटिवेशन, चीज़ आपको इंस्पायर करती है? अच्छा इंस्पायर तो जितने कंटेस्टेंट्स हैं सब लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं, जितने सिंगर्स इस दुनिया में सब लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं। और मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ऑडियंस तो यार, ऑडियंस के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। जब तक वो हमारे साथ, मतलब जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे हम लोग कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, उनसे हम इंस्पायर होते हैं। हाँ, और उनसे ही हम लोग है, जो भी है वो, और जो है वो उन्हीं के लिए कर रहे। और बहुत खुशी मिलती है कि मतलब ये शो में आके ना कि हम लोग उनके लिए कुछ कर पा रहे, खुशी दे पा रहे, किसी मतलब ऑडियंस के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल उनको कराने की कोशिश कर पा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है ब्रो। आपका वो फर्स्ट मोमेंट जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था? हाँ, तो इंडियन आइडल तो हमेशा से मेरे लिए एक सपना रहा है। और फाइनली जब मैं स्टूडियो राउंड पहुंचा, बहुत सारा ऑडिशन देने के बाद, बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद तब पहुंचते हैं स्टूडियो राउंड पे। तब जब मैं पहुंचा, सबसे पहले तो जब मैं अंदर गया तो मेरे को तीनों जजेस दिख रहे थे। तो सबसे पहले मुझे तो बिल्कुल रियल नहीं लग रहे थे, एकदम होते ना पुतला सा लग रहा था, एकदम ही नकली सा लग रहा था। और समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या रियल है। तो मैं बैठा, गाना स्टार्ट किया। मैंने आँख बंद करके स्टार्ट किया, और कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तो सारे तीनों जजेस खड़े हुए थे, स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन्होंने। तो वो बहुत एक अच्छा, एक मैजिकल मोमेंट बोल सकते हैं वो। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने गाना शुरू किया, ख़त्म कब हुआ, और इतने अच्छे कमेंट्स भी आ रहे। तो फाइनली मैंने अपना वीडियो देखा, तब मुझे पता चला अच्छा मैंने ऐसा गाया। वहाँ तो बिल्कुल ही ब्लैक आउट हो गया था, जो आ रहा था वही गा रहा था। तो वो है मेरा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस। अभी तो फिलहाल सिर्फ आप ही हैं, इससे पहले भी और भी कंटेस्टेंट थे। उन लोगों के साथ क्या आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? मतलब किससे ज़्यादा आप क्लोज थे? जो अपने टॉप 10 है उसमें से। हाँ, जो इसके पहले भी जो थे टॉप 15 सब, मतलब जो हम टॉप 15 जो आए थे, स्टार्ट हुआ था, वो सब बहुत क्या गाते हैं सब, मतलब खतरनाक। मैं तो हर किसी से कुछ सीख रही हूँ, मतलब सच में बहुत बहुत टैलेंटेड है। और हम सब एक्चुअली में एक फैमिली बन गए हैं। वो जो लोग एलिमिनेट भी हो चुके हैं उनसे भी हम सब बहुत कांटेक्ट में हैं। और वो लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे एलिमिनेट होना। जी, सभी विनर्स हैं एक्चुअली, कोई भी डिजर्व नहीं करता। सभी जो टॉप 15 सब विनर्स हैं। और क्योंकि मतलब सच में सब बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत टफ होता है जजेस के लिए भी ये डिसीजन। हम तो सोच भी नहीं सकते कि क्या हो, हम छोड़ देते हैं बस। तो हम सब एक फैमिली है सच में। तो ऐसा कोई मतलब सबसे इतना अच्छा रिलेशन है। इन जितने लोग यहाँ अभी हैं, इससे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, इससे बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है जी। स्टेज पर आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है? स्टेज पे मुझे 2 चीज़ें मोटिवेट करती है। एक तो जो स्टेज में जब एक सिंगर गाता है या गाती है, तो जो स्टेज में आप जब गा रहे हो तो आप उस स्टेज के लायन या किंग हो या टाइगर्स हो, तो उस समय में आपको कोई टोकेगा नहीं, राइट। वो 4 मिनट आपका है। तो एक उससे एक आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि आप
आपका समय है ये 4 मिनट, अभी ये 4 मिनट में कोई कुछ पूछने नहीं वाला, बाद में शायद पूछ सकते। दूसरी होता हूँ मैं ऑडियंस से, हमारी जो ऑडियंस है इनसे हम तो मोटिवेट होना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जैसे मैं रिसेंटली एक राउंड में संजय दत्त आए थे, तब उसमें लिरिक्स भूल गया था, उसमें मैं एकदम ब्लैंक आउट हो गया था। बाबा को देख के मतलब पता नहीं ऐसा हुआ कि कभी सोचा ही नहीं था कि संजय दत्त संजू देखने के बाद तो मैं 3 महीना संजू किए जा रहा हूँ, मन में बस वही चल रहा है। तो जब गा रहा हूँ ना उनके सामने, उनके सबसे टॉप गाना खलनायक, अचानक ऐसा ब्लैंक हुआ कि अगले 2-3 लाइन्स कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। तो बाबा ने मेरे को बोल के गवाया। तो पर उसके बाद इतना प्यार मिला उस चीज़ से भी, इतनी ऑडियंस से सपोर्ट किया, इतना वीडियो को वायरल किया गया, तो आप लोगों से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आपका कुछ ब्लैंक मोमेंट जब स्टेज पर आपको ऐसा लगा हो? बहुत सारे मोमेंट नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसा मोमेंट्स हैं जो उनमें से एक जो है वो संजय सर के, मतलब वही मोमेंट मैं बोलना चाहूँगा। संजय सर जब आए थे, मतलब अलग ही उनका जो ऑरा है पूरा अलग ही है, स्टेज पे छा गया था। और मतलब हम लोग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट थे कि वो आए हैं। और जैसे कि मैं सुनील दत्त जी के एपिसोड जो सुनील दत्त जी के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था और वो आके मुझे जादू की झप्पी दिए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनसे मिलके। आप फ्यूचर में किस सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म करना चाहेंगे या फिर किया है आपने? किया तो है, बहुत ही सेलिब्रिटी को हम लोग सभी ने मिला है। तो मैं परफॉर्म नहीं, मेरा एक ड्रीम है, मेरा जो फेवरेट हीरो है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के अगर वो मतलब मैं अगर उनके लिए प्लेबैक कर पाया तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जो मेरा ड्रीम रहा है हमेशा के लिए। मेरे को हमारे सेट में ही है ग्लोबल आइकन, राइट, सिंगिंग सेंसेशन श्रेया घोषाल। तो मैम को जब पहला दिन मैं जब आया था, मैं देखा था, तो श्रेया मैम एग्जैक्टली मेरी दीदी की तरह दिखती है, उतनी लंबी भी है एग्जैक्टली। जब सामने आई और इस तरीके से हर एक राउंड में मैं तो श्रेया दीदी मानता हूँ उनको अंदर से। तो दीदी के साथ कभी ना कभी तो भगवान दुआ करेगा कि एक गाना गाने की मौका मिलेगा, देखते हैं। जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की तो उस टाइम पे आपका आइडल कौन था? किसको देख के आपके अंदर ऐसा हुआ कि मुझे सिंगिंग ही करना है? एक्चुअली ऐसा अगर ये है एक्चुअल क्वेश्चन, तो फिर सबसे पहले तो मेरे भाई से ही मैंने क्योंकि वो गाना सीखते थे, तो मैं उनसे ही इंस्पायर हुई कि भाई मुझे भी सीखना है। फिर जब मैं इस जर्नी में आई, जब हम सिंगर्स की बात करते हैं, तो जितने म्यूजिशियन हैं, सबसे कुछ ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर आइडल नहीं था मेरा। हर एक सिंगर में अलग क्वालिटीज़ हैं, तो सबसे जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो लेके ही हम यहाँ तक हैं। इनफैक्ट सब किसी का कोई एक स्पेसिफिक आइडल नहीं है, सब ने हर सिंगर म्यूजिशियन से कुछ ना कुछ लिया है, एंड वी आर हियर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सभी से कि अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले तो थैंक यू हम सबको इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सबके प्यार की वजह से आज हम सब टॉप 10 में हैं, एंड हम सच में बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके इस प्यार की। और अब और भी क्रूशल हो गया है ये शो, और भी मुश्किल पड़ाव पे आ गया है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना आप हम सबको वोट्स करिए। हमको इस टाइम पे आपके वोट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें पता है कि आप हमें वोट कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ इंडियन आइडल देखते रहिए एवरी सैटरडे संडे ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन रात 8 बजे से। 26 जनवरी में सबको ढेर सारा शुभकामनाएं, और आप सबके लिए हम चारों मिलकर एक छोटा सा इंडियन आइडल की तरफ से एक छोटा सा गाना गाने की कोशिश करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में कुछ खास बताया है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी काफी कुछ शेयर किया है। इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।